अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम की फ़सल पे बात करेंगे। गंदम की फ़सल इस वक्त किस मरहले पर है और इस फसल को देखते हुए क्या तवक्को लगाई जा सकती है कि कैसी फ़सल होगी। गंदम के निर्ख किस तरफ जा रहे हैं, काश्तकार मुतमईन है या बेचैनी है, खाद की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, इस वक्त वो क्या एहतियातें हैं जो काश्तकार ने करनी है ताकि फ़सल अच्छी ले सके और फ़सल की देखभाल कैसे करनी है, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहकम हमाद साहब, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा एग्रानमी से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ाते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, ज़राअत को बेहतर अंदाज से समझते हैं। उनसे जानेंगे गंदम के हवाले से क्या गुर हैं जो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अल्लाह रखा संधू साहब, आप महकमा ज़राअत तोसी से ताल्लुक़ रखते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनसे भी जानेंगे कि महकमे का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और गंदम क्योंकि इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो दस्तयाब या जो हमने काश्त कर ली है उस फसल को बेहतर प्रोड्यूस में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं उबैदुर्रहमान खाकवानी साहब, काश्तकार हैं, गंदम काश्त करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि काश्तकार इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने अपने पास ज़राई यूनिवर्सिटी में भी कोई गंदम लगाई हुई है मॉडल के तौर पे? जी, हमने गंदम मॉडल के तौर पे भी लगाई हुई है और तहकीक के तौर पे भी लगाई हुई है। हर तरह के ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी गंदम की कैफियत क्या है, कैसी खड़ी है? माशाल्लाह हमारी गंदम इस साल अच्छी है। अच्छा, एज कम्पेयर टू आप लास्ट ईयर। पुरजोश नज़र नहीं आ रहे। नहीं, मतलब है कि बस गुजारा है। मैं पुरजोश ना हूँ, गंदम पुरजोश है हमारी। पुरजोश है, गंदम पुरजोश है हमारी। अच्छा, ठीक है। तो उसमें अच्छी पैदावार तवक्को है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे मौसम किस तरह आता है। मौसम वो इफेक्ट कर सकता है। वो तो खदशात हैं और खदशात की तलवार लटकी हुई है। जी, पिछले अरसे को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौसम हमारे साथ क्या क्योंकि सलूक अब करेगा। देखें ना, अब हमारे पास फरवरी 15 हो गया। हाँ, गंदम ने अभी फील्ड में तकरीबन 2 महीने ठहरना है। हाँ, हाँ, फरवरी 15, मार्च 15, अप्रैल 15। अप्रैल 15 पीक हार्वेस्ट होता है। ठीक है। अगर टेम्परेचर इस तरह रेज हो गया तो जो अब गंदम की हालत है ना, वो इसमें है पॉलिनेशन या अमल ज़ेरगी जिसको कहते हैं, ग्रेन फिलिंग पे है। अगर ये टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है तो फिर गंदम अर्ली मैच्योरिटी की तरफ जा सकती है। तो फिर ये होएगा अल्टीमेटली हमारे ग्रेन का साइज़ कम होएगा। लेकिन इसमें हम हल देते हैं। अब हर चीज़ की हल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन ये अल्लाह रखा साहब, ये जो पहलू है कि मौसम कैसा होगा, कुछ पता नहीं है मौसम कैसा होगा, आपको भी कुछ पता नहीं है या कुछ अंदाजे कहीं ना कहीं से पहुंच रहे हैं, किसी महकमा की तरफ से इतलात आ रही हैं कि मौसम कैसा रहेगा, या आप भी हमारी तरह काश्तकारों की तरह बैठे हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्सपेक्टेड तो महकमे की तरफ से भी यही है कि पिछले साल भी ऐसे हो गया था, लेकिन इस साल उससे भी थोड़ा सा ना अर्ली गर्मी की तरफ जा रहा है। और ये महकमाना भी है, टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हैं। खबर तो अच्छी नहीं है फिर। हाँ, खबर अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी परेशानी की बात भी नहीं है। हमारी 99% गंदम जल्दी बहुत अच्छी हालत में खड़ी है और 90+ जो है हमारी बार वक्त काश्त है। दिसंबर इस दफ़ा ये एक एज है कि काश्त जल्दी हो गई थी जी। अभी तक तो कैफियत ठीक है, इतलात ठीक है। हाँ, दूसरा ये अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, इसमें 1-2 पानी एक्स्ट्रा अगर आ जाए ना, उसका हल पूछेंगे आपसे। हाँ, कि अब तो आज के प्रोग्राम का मकसद बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त है, टारगेट से ऊपर अचीवमेंट है हमारी सारी। ये आप मुल्तान की बात कर रहे हैं या पंजाब की? पूरे मैं मुल्तान डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पंजाब में तो ज़रा कम हो गया। तो मेरे ख्याल में हमारे फार्मर भी, हमारा स्टाफ है यूनियन काउंसिल लेवल पे, विलेज लेवल पे मुतमिन है। गंदम की फसल से सारे फार्मर भी मुतमिन है। फिलहाल फार्मर से पूछ लेते हैं जी। क्यों जी उबैदुर्रहमान साहब, आप मुतमईन हैं इस वक्त फसल से? मैं तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो गंदम की पैदावारी आगे टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा बेहतर लेके आनी चाहिए। ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हीट वेव का होता है खदशात, तो हम क्यों ना ऐसी वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं जो हीट टॉलरेंट हों। आप ये देखें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने पिछला कितना काम किया है और कौन से ऐसे बीज आए हैं। हमारी पैदावारी सलाहियत आज भी 29 मन फी एकड़ के ऊपर खड़ी हुई है, जबकि चाइना 60 मन फी एकड़ के ऊपर पहुंच चुका है। हमें ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जो कि ज़्यादा हमारे मौसम के साथ मुताबिकत रखें। हाँ जी, मुताबिकत बदलते हो मौसम के साथ मुताबिकत। और जी, अगर कोई इसमें अल्लाह माफ़ करे शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते तो हमें बाहर से इम्पोर्ट करके, जैसे हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड मेज़ आ रही है, हाइब्रिड सरसों आ रही है,
मेज़ की अब किसान 135 मन से लेके 150 मन तक पहुंच रहे हैं। फसल और एक तो इनकलाबी सूरत हाल हो हाँ गई जी, अचानक और ना जी मेज़ मैं में। आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूंगा। बिहारी मलसी साइड पे जी मेरा काम है सारा। तो लोग सिवाय अपने खाने के सिवा गंदम काश्त कोई नहीं कर रहा। कि अपने जैसे अगर कोई बंदा 150 एकड़ अपना काश्तकार है तो उसमें से 15 एकड़ के ऊपर काश्त कर रहे गंदम सिर्फ। क्योंकि आप ये देखें कि मैं आपको बताऊं कि जो सरसों है आप उसको ले लें, अगर वो 30 मन आती है तो 9,000 रुपये रेट है। क्या उसके मुतबादल गंदम आपकी 80 मन आए तो उसको टैली करेगी ना। बिल्कुल ठीक और है। इसी तरह देखें सर, अब जैसे हालात इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमें खादें ब्लैक के ऊपर मिल रही हैं, डीजल नहीं मिलते, पानी की अपाशी का इतना मसला है। आप लास्ट ईयर देखें पैदावारी सलाहियत हमारी क्यों कम हुई, हमारी पैदावार इसलिए कम हुई, एक तो गर्मी की थी वजह और ऊपर से गवर्नमेंट की है स्टेटमेंट के खादों की दस्तयाबी ना होने की वजह से ही हमारी पैदावारी सलाहियत जो लास्ट ईयर कम हो गई। खाकवानी साहब 1 बाय 1 बात करेंगे। जी हम करेंगे इसको प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक दो पहलू जो आपने उठाए हैं उस पर हम डिस्कस कर लें। खासतौर पे ये जो डॉक्टर साहब आप पर जो है ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, वो हमारे तहकीक के जो ज़राई तहकीक के इदारे हैं उन पर भी है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जितनी तहकीक होती है उतनी तहकीक कहीं भी नहीं होती। तो ये अब बदलते मौसम के साथ हमारी वैरायटीज़ मुताबिकत रखती हैं? पहले तो बुनियादी सवाल ये है, अगर नहीं रखती तो फिर क्या कुछ है पाइपलाइन में? हम ऐसी वैरायटियाँ ला रहे हैं जो ये हीट वेव को बर्दाश्त कर सकें? जी, उन्होंने 2 सवाल रेज़ किए। एक तो है कि हमें कोई वैरायटी इस तरह की होनी चाहिए कि जो बल्क क्वांटिटी में पैदावार दे, जिस तरह चाइना वगैरह ले रहा है, और हम अगर नहीं बना सकते तो वहाँ से लाएं। ठीक है। एक वैरायटी को डेवलप करने के लिए ब्रीडर के अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर लगते हैं। ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो 6 साल चाहिए। इस पे ज़रूरी साइंसदानों ने, इवन के हमारी यूनिवर्सिटी ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान ने पहले से 6 साल पहले से काम शुरू किया कर दिया था। अच्छा, ठीक है। और जो वो पैदावार ले रहे हैं वो हाइब्रिड बीज की। 6 साल में आपने ट्रायल का अर्सा भी शामिल कर दिया? जी, ट्रायल का अर्सा शामिल है। अच्छा, फिर मार्केटिंग उसके बाद है? मार्केटिंग फिर अप्रूवल गवर्नमेंट की होती है, वहाँ से जाके। नहीं, वो मार्केटिंग के लिए भी तो 2-4 साल चाहिए। इतनी तादाद में आपके, इतनी मिकदार में आपके पास बीज होगा जो सबको फराहम कर सके। गंदम में माशाल्लाह बरकत है, वो मार्केटिंग जल्दी हो जाती है, 2-3 से 1 साल में हो जाती है। इसका हल जो हाइब्रिड है ना, ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान ने हाइब्रिड डेवलप कर लिया है ऑस्ट्रेलिया की उससे। ठीक है। तो अब हमारे पास हाइब्रिड यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं, फार्मर फील्ड पे भी लगे हुए हैं। फार्मर फील्ड में हम फातिमा फर्टिलाइज़र वालों के साथ हाइब्रिड के ट्रायल लगाए हुए हैं, जिसकी एवरेज यील्ड आ रही है 80 मन पर एकड़ आ रही है। 80 मन ले रहे हैं? 80 मन ले रहे हैं। लेकिन वो जो अब कह रहे हैं ना कि हम चाइना से मंगवा लें, तो वो बाकी चीज़ें मशीनरी तो हम मंगवा सकते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना रहे हैं, अच्छा बीज बना रहे हैं, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अच्छा बीज कारामद नहीं होती, कारामद भी नहीं है, क्योंकि उनका टेम्परेचर अपना, सॉइल अपनी, आबो हवा सारी अपनी होती है। तो वैरायटी का हमेशा बाकी बीज भी तो मंगवा रहे हैं ना, वो उन्हीं के आबो हवा से आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कामयाबी हो रही है। वो छोटे स्केल पे होती है, वेजिटेबल वगैरह का इस तरह का होता है, लेकिन ये बल्क क्वांटिटी में गंदम होती है। तो इसके ऊपर हम चलिए, ये खुशी की बात है कि अगर आपने खुद इसमें कामयाबी हासिल की है और वो 6 साल का अरसा गुजारे बैठे हैं, वो अब मार्केट में आने के लिए तैयार है। उसका कोई नाम शाम भी रखा है वैरायटी का? फिलहाल हाइब्रिड नाम है उसका, हाइब्रिड 1 नाम है उसका। अच्छा। तो वो लगे हुए हैं फील्ड में। अगले साल फार्मर के पास तकरीबन हम ट्रायल बेसिस पे देंगे। ट्रायल बेसिस पे देंगे। दूसरी बात ये है कि कोई इस तरह की वैरायटी हो जो रेजिस्टेंट हो हीट, तो इस तरह की वैरायटी ब्रीडर बना चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें ये आ रही है कि फार्मर में थोड़ी अवेयरनेस कम होती है, या कैसे गवर्नमेंट की नहीं है कि इंट्रोड्यूस करते। फार्मर अपनी मर्जी करते हैं, वो हीट रेजिस्टेंट वैरायटी उगाते नहीं, उनकी अपनी कोई सिलेक्शन हो जाती है कि हमें जो यील्ड ज़्यादा दे या कोई इस तरह की हो जाए सवाल। दूसरा, तीसरी बात जो हीट वेव वाली है ना, वो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है, सुनामी नुमा जिस तरह कहते हैं, फ्लड आ गया, वो उसको हम नहीं रेजिस्ट करते। हीट वेव अब 5-6 सालों बाद आई है, अप्रैल में जो है ना आई है, लास्ट मार्च में आई थी। तो इस साल हीट वेव मुतवक्किल नहीं, हमने लॉन्ग फोरकास्टिंग भी की है, हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलकर की है। लेकिन ये है कि बारिशें कम होंगी, लेकिन हीट वेव मुतवक्किल नहीं है। टेम्परेचर का क्या फोरकास्ट राइज कर जाएगा ये फरवरी में? कहाँ तक टेम्परेचर थोड़ा राइज रहेगा, नॉर्मल से राइज रहेगा टेम्परेचर। रेनफॉल लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। रेनफॉल भी कम है इस साल। कम है। अच्छा। तो उसका मैंने जो आपको बताया हल ये है कि फार्मर जो है ना फील्ड को मॉइस्चर रखे, इरिगेशन देता रहे साथ साथ, उसकी मैनेजमेंट पहले से रखे। एक दफ़ा अगर सॉइल ड्राई हो गई
तो फिर वो क्रॉप पीछे चली जाती है। अच्छा, मतलब ज़मीन को खुश्क ना होने दे, ज़मीन को बहुत ज़्यादा खुश्क ना होने दे, ज़मीन ज़रूरत जब भी पानी की हो तो पानी फराहम किया जाए, और ये तवक्को ना लगा के बैठें कि बारिशें होंगी तो बेहतरी हो जाएगी। बारिशों की भी इतना तो इम्कान कम है ना जी। इनकाम कम है, फिर फोरकास्टिंग भी हो रही है ना, फोरकास्टिंग देता है महकमा देता है, फार्मर भी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो फोरकास्टिंग देते हैं। लेकिन बाद औक़ात है कि इस सीज़न में कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है मार्च के आखिर में, अप्रैल के आखिर में, तो वो फिर हार्मफुल भी होती है क्योंकि उस वक्त मेच्योरिटी की तरफ होती है हमारी क्रॉप। ठीक है। अल्लाह साहब, ये अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया कि अब ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है आपके इतलात के मुताबिक, हीट वेव का खदशा है, ये कहते हैं कि जी हीट वेव नहीं है, चलो अलग रहे, कोई ऐसा ही रास्ता हो कि भी हीट वेव ना हो, चलो टेम्परेचर इतना राइज हो कि जो फसल के लिए काबिल बर्दाश्त हो। लेकिन ज़ाहिर है एक परेशानी तो मौजूद है ना जी, कि कुछ भी हो सकता है। अच्छी फसल आपने पिछले 2-3 फसलों के साथ, कपास के साथ यही हुआ, आम के साथ जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ पर बड़ा हमें बेनिफिट दे जाती हैं, उनके साथ यही हुआ, गंदम के साथ अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है ये भी नज़र रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो फील्ड में जो गंदम मौजूद है, आपसे, आप खुद भी फील्ड में जाते होंगे, काश्तकार भी आपसे राब्ते में रहते होंगे, काश्तकार महसूस क्या कर रहा है गंदम के हवाले से? किसी किस्म की कोई मुश्किलात का शिकार है, कोई खदशात का शिकार है, क्या उसकी फीलिंग क्या है काश्तकार? जी, गंदम के हवाले से ये जो खाकवानी साहब बात कर रहे थे ना, इधर अपना बिहाड़ी के एरिया में, वो उधर काफ़ी लोग गए हैं मकई की तरफ, ठीक है, कैनोला की तरफ, सूर्यमुखी की तरफ जाने की वजह से रकबे में शायद हो, लेकिन हमारे इधर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल से गंदम की काश्त ज़्यादा है। कैनोला भी काश्त हुआ है, अपना सूर्यमुखी की तरफ भी आ रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी वजह ये जो अफरा तफरी हुई है गंदम की, ये तो वजह नहीं बन रही? नहीं, लोगों को ये समझ आ रही है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है गंदम की। दूसरा, इस दफ़ा अब आप देख लें कि सर्दी की जो शिद्दत होनी चाहिए थी ना फरवरी में, जो हमारी साबका है रवायात, हाँ, फरवरी तो सर्दी का महीना शुमार करते हैं हम उससे, और ये 2 साल पहले अप्रैल ज़्यादा गर्म हुआ था, पिछले साल मार्च हो गया, और इस दफ़ा फरवरी में वो है। इससे लामाला गंदम की फसल पे इफ़ेक्ट तो आएगा, लेकिन उसका इसमें ना गंदम कोई वाटर लविंग प्लांट नहीं है, ठीक है। 1 या 2 इरिगेशन अगर हम बढ़ाते हैं ना, बढ़ा दें तो काफ़ी हद तक ये हीट वेव का मसला हल हो सकता है। इस पे यहीं से बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं, अहम मौजू है, आपको भी इस वक्त परेशानी होगी कि गंदम को कैसे बचाना है, फसल कैसे अच्छी लेनी है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमें बता रहे हैं कि इस वक्त गंदम की कैफियत क्या है। वैदुर्रहमान साहब, ये जो काश्तकार हैं, एक तो आप खुद भी काश्तकार हैं, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जो आपके इर्द गिर्द छोटे काश्तकार हैं, बाकी दीगर काश्तकार हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या समझ रहे हैं, और उनके इस वक्त कुछ मसाइल हैं जो उभर रहे हों इस फसल के हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल है, मसाइल क्यों नहीं है जी। उसमें तो ये है कि एक तो खादों की कंट्रोल रेट पे अवेलेबिलिटी का ना होना है। अच्छा, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, और खाद मिल रही है जी अपनी, या उसमें भी कोई मसला नहीं है? मिल रही है। अगर महंगे दामों में रही है, अगर 2450 की कंट्रोल रेट है यूरिया का, तो वो किसान 3000 के ऊपर लेगा, ठीक है, तो वो आगे कहाँ जाएगा जी? आप इस बारे में आप देखें, अब रिसेंटली रात ही 280 रुपये का डीजल हो गया है। तो उसके बाद इसी तरह ना, अगर थोड़ा सा तसलसल गंदम की काश्त के हवाले से, जैसे अब सुन रहे हैं कि जी 4000 रुपये के ऊपर रेट इसका करेंगे, तो काश्त के वक्त ही अगर अनाउंस हो जाता कि इसका रेट हमने 4000 रुपये देना है किसान को, तो शायद मेरा ख्याल से अब जितनी फील्ड के ऊपर काश्त ये की हुई है लोगों ने, इससे ज़्यादा काश्त होती। और कह रहे हैं कि जी सिंध में 4000 रुपये देंगे, पंजाब में देंगे, क्यों अल्लाह माफ़ करे पंजाब का किसान कोई उसको डीजल खाद फ्री तो नहीं मिलता ना। 2 सालों से ये बड़ा इशू बन गया है। हाँ जी, बड़े मसाइल हैं कि भाई ये रेट का जो फ़र्क आ जाता है उससे। अच्छा जी, और उसके बाद ना किसान अगर 3000 के ऊपर भी सेल कर देगा, उसके बाद बीच में आपका मिडिल मैन है, और जो आपका बीच में होल्डिंग वाले लोग हैं, ये इसी सीजन में 2-2000 रुपये मन काश्तकार ने बेची है पिछले। हाँ जी, तो अब 5,000 रुपये में खरीदी है फिर खुद। हाँ जी, तो इसीलिए ना कि आम आवाम ने खानी फिर भी 6000 रुपये के ऊपर है। तो आपका 70% आपका जो मुल्क है वो ज़राअत के साथ बिला वास्ता, ये बिल वास्ता मुंसलिक है।
तो आप किसान की खुशहाली के लिए अगर उसको अच्छा रेट देंगे, अगर किसान खुशहाल होगा तो आपका 70% मुल्क खुशहाल हो सकता है। और दूसरी बात ये है, मैं अकबानी आपकी साहब बात इस में ऐड दफ़ा तो करूंगा। सुना है कि लोग जो है खेतों में खड़ी हुई फसल के सौदे कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट मिल रहा है। जी ऐसा जी, हो वो रहा है ना? आप, हाँ जी सही बात है, लेकिन वो ना, वो फिर ये है कि स्टॉकिया ले जाएगा, वो फिर जो गंदम काश्तकार को तो है, जो वो गंदम कितना है, कितना आपको इजाफी पैसे ऑफर किए जा हमें तो रहे जी अगर आप सुनने में आ रहा है कि 3,000 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट का रेट रेट है, है, तो हमें 200 रुपए ऊपर से ऊपर उठा देगा। लेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट तो प्रोक्योर नहीं कर सकेगी ना, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट जीरो हो जाएगी या वो काफ़ी कम हो जाएगी, उससे लामोहल्ला आपका प्रेशर आएगा, जो बिल्कुल वो ठीक। होगा, प्रेशर आएगा, तो आपके रेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। ठीक तो है। आप ये देखें कि जो अब इस साल लोगों ने बहरान में 5,000 रुपए के ऊपर खाई है गंदम, मैं तो उसको फोरकास्ट कर रहा हूँ कि ये आने वाले साल में, अल्लाह माफ़ करे, मेरा अल्लाह करे मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये 7,000 रुपए के मुझे ऊपर न जाती हुई नज़र आ रही है। अकबानी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि भाई ज़ाहिर है दूसरी फसलों में मुनाफा ज़्यादा है, जी गन्नम हाँ की जी, कीमत बिल्कुल अच्छी होगी तो ज़ाहिर है फिर काश्तकार इस तरफ आएगा, वरना वो उसको ठीक है, मुश्किल हो लेकिन जाएगा इस देखिए तरफ लाना। पैदावारी जहाँ पे ये 50 मन आ रही है, तो मैंने आपको पैदावार बढ़नी एग्जांपल दी चाहिए, है कि पैदावार अगर बढ़नी चाहिए। हाँ, आपकी अगर मकई ये डॉक्टर 135 साहब मन के अपनी साथ यूनिवर्सिटी आती में है 80 मन ले 3,000, सकते हैं तो काश्तकार फील्ड में क्यों नहीं ले सकता ना जी? जी हमें वैराइटीज इंट्रोड्यूस करवाएं ना, Introduce इतने करवाएं, अरसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी वो कह रहे हैं जी अभी भी ट्रायल में है। ठीक है। अगर वो अभी भी ट्रायल में है तो वो फिर मार्केट ट्रायल में के कब आनी है? हतमी मरहले में, अगले साल कहते हैं जी मार्केट में आ जी ये जाएगी। बस अगला साल फिर अल्लाह अच्छा चले, अल्लाह खैर करे, जी हमें इंशाल्लाह अच्छी अल्लाह करे तवक्को आ अच्छी जाएगी, रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी जिक्र हुआ कि ये जो मुल्तान में रकबा जो है वो बढ़ा है, उसका एक फैक्टर तो ये हो सकता है ना कि जी एक अफरा तफरी की कैफियत थी, रेट शेट ज़्यादा थे और काश्तकार को पता था कि भाई गंदम का जो है वो बहरान आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि और कुछ नहीं तो अपने खाने के लिए भी गंदम लगा ली जाए। दूसरा फैक्टर ये था कि कपास की वजह से जल्दी फील्ड खाली मिल गए। तीसरा फैक्टर ये था कि जिन इलाकों में सैलाब आए वहाँ ज़मीन की जरखीज़ी बढ़ गई और गंदम के हवाले से जो है वो, क्योंकि वाटर लविंग प्लांट नहीं है तो कम पानी से भी वहाँ काश्त हो सकती है, तो हमारे जो बेट के इलाके हैं वहाँ बड़ी मिकदार में गंदम काश्त होती है। आपके जहन में क्या फैक्टर है, किस वजह से गंदम का? आपने सही फरमाया, ये तीनों फैक्टर तीनों सही फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर सही हैं। इसके अलावा एक फैक्टर ये आया था कि पॉलिसी मेकर या उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है ना वीट कैंपेन चलाई थी। अच्छा। उसमें सारी पंजाब की ज़री यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी और महकमा तौसी के लोग भी शामिल हुए थे। ठीक है। हमने यूनिवर्सिटी की वो जो है ना स्टूडेंट को बाहर फील्ड में निकाला था वीट कैंपेन के लिए, उनको ब्रोशर लोगों को वगैरह, कायल किया गया आप लोगों गंदम को उगाएं। उस वक्त हमने यूनिवर्सिटी को क्लासें स्टॉप कर दी थी 15 दिन के लिए। अच्छा। 15 दिन के लिए स्टॉप कर दी थी कि मैक्सिमम एरिया बढ़ाया जाए और फार्मर को इसके एडवांटेज वगैरह और ब्रीफ किया जाए, अगर उसको मज़ीद कोई असिस्टेंट वगैरह ज़रूरत है वो भी दी जाए। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से हम होप कर रहे हैं कि ना सिर्फ एरिया बढ़ा है बल्कि यील्ड भी बढ़ेगी। लेकिन एक ज़मीनी सवाल है कि आपने फिर अपने स्टूडेंट्स को मुल्तान से बाहर भी निकालना था ताकि उधर भी जो है वो, हाँ निकाला तो पूरे पंजाब में था, कोशिश थी, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि इर्द गिर्द में ज़्यादा कवर करते हैं ना, मुल्तान के एरिया को ज़्यादा कवर किया क्योंकि मेन हाफिज़ यहाँ कामयाबी हुई। इसका मतलब ये एक सक्सेस मॉडल है ना, हम फ्यूचर में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपने किसी फसल की तरफ, अभी बहुत सारी फसलें हैं जो हम इनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहे और उनमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हमारा मार्केटिंग का निज़ाम पूरा क्वेश्चन मार्क है उस पर ना, हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर बेच नहीं पा रहे। आपके वर्ल्ड में गुंजाइश से बात करूँगा कि जो हम वैसे मार्केट में ब्रीडर जो वैरायटी दे रहा है उसकी गुंजाइश जो है ना 40 से 50 मन एकड़ है यील्ड की एवरेज। अच्छा, 50 मन लेनी चाहिए उस वैरायटी से। लेकिन हमारा फार्मर के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, लैंड प्रॉपर तैयार नहीं कर पाते, फिनंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान पूरे मुल्क को उठाना फिर तो ये जो आपकी 80 मन वाली वैरायटी है ये मार्केट में आएगी तो उसके साथ भी यही कंस्टेंट जुड़ी हुई होंगी कि जी इसमें खाद इतनी, उसमें वैसे वसाइल ज़्यादा लगते हैं या? वसाइल नहीं है ज़्यादा, उसमें वसाइल इतनी ज़्यादा नहीं है। वो उसमें एडवांटेज यही है, जैसे मेज़ क्रॉप है आपकी, सारे बराबर अपना तकरीबन यील्ड ले रहे हैं। एक 80 ले रहा है, दूसरा 75 ले रहा है, दूसरा 90। खाद के लेवल भी यही है, पानी का लेवल भी यही है, इसी से इन्हीं अखराजात से आप 80 मन ले सकते हैं। यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं और ये रिज़ल्ट वही आ रहे हैं कि वो जितना वही, हालांकि उसको वाटर रिक्वायरमेंट कम है। अच्छा, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, वो शेड ज़्यादा बना लेती है, सॉइल को कवर कर लेती है, उसका ब्रॉड लीफ है थोड़ा सा। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि उसको ब्रीडर ने ये किया है कि उसका कद छोटा रखा है।
ठीक है। अब जो बड़ी जिसामत वाला बंदा होता है, बड़े कद वाला, उसकी फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक तो इसका थोड़ा सा कद छोटा रखा है इससे, तो उसकी फूड मतलब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन वो प्रोडक्शन उसी मुकाबले में। ठीक है। अल्लाह खैर साहब, अभी वैदुरमान साहब ने एक मामला उठाया कि जी खादें जो है वो महंगे दामों दस्तयाब हैं, आपका कंट्रोल रेट जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आता। ये डायरेक्टली आपसे रिलेटेड मामला है, क्या वजह है कि हमें पहले ही पता था कि यूरिया की ये मुश्किलात होनी है, तो हमने कोशिश भी की और इसको इंश्योर करने की भी कोशिश की, लेकिन खादों का रेट कंट्रोल नहीं हो सका। सर इसमें ना ये एक कंपनी पॉलिसी आड़े आ गई है कि वो मीटिंग्स भी काफ़ी हुई हैं डीलर्स के साथ, महकमे की और डीलर्स की, फार्मर की भी साथ मिल के ना सारी। तो वो पीछे वो इशू ये सामने आया कि कंपनीज दे रही हैं इनको डीएपी के साथ एनपी और डीएपी अटैच करके यूरिया के साथ। अच्छा वो डीएपी और यूरिया इस पूरे सीज़न में बड़े लोगों ने यूरिया बहुत कम इस्तेमाल किया है। यूरिया की अवेलेबिलिटी अब शुरू से ही ना इतना कमी का इशू नहीं है, मसला नहीं था, कमी का इशू नहीं है। एनपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, ये एक बहुत अच्छा साइन था। और वो तकरीबन फ़ी बोरी कोई 2000-1500 कम रेट पे, डीएपी को 3-4 हज़ार कम रेट पे बिकी है। ठीक है। उस वजह से काफ़ी लोग उस तरफ गए भी हैं यूरिया की बजाय ना। ठीक है। तो इसके बाद ये अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि सिंध में क्योंकि अगेती फसल थी, यूरिया की खपत अब काफ़ी कम हो गई है। कुछ उधर पानी है, वो उधर से भी यूरिया काफ़ी आना शुरू हो गया इधर ना। अच्छा, अवेलेबिलिटी तो है, ठीक है। लेकिन उस वजह से ना जो डीलर बताते हैं, जो मीटिंग में हमारे सामने आया, तो वो अटैचमेंट की वजह से ना थोड़ा सा इसका इशू रहा है। लेकिन ये दूसरी साइड ये है कि गंदम ना सिर्फ पानी को इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती, साथ यूरिया को भी पसंद नहीं इतना ज़्यादा करती। यूरिया हमारे लोग अक्सर एक्सेस में इस्तेमाल कर जाते हैं, जिसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। एफड गंदम आप इसमें मसूद पहलू ये ढूंढ रहे हैं, हैं, ये हकीकत है। कम में तो ठीक है। यूरिया अगर आप ना प्रॉपर उसकी कद बढ़ाने की हद तक तो ठीक है। अगर वो उसका कलर ब्लैक करने की कोशिश करते हैं ना, फार्मर कहते हैं कि ज़्यादा जोर यूरिया पे लगाते हैं। गंदम की फसल पे जो बंदा ज़्यादा यूरिया पे चला गया ना, उसकी पैदावार कम हो जाएगी, वेजिटेबल ग्रोथ हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका ग्रेन का साइज छोटा रह जाता है, उसमें लार्जिंग हो जाएगी। उसमें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना जी, ये हकीकत है। कोई किल्लत हुई है तो उससे जो है कोई रास्ता चले बेहतर निकल आया। मैं तो समझ रहा हूँ कि इस दफ़ा क्योंकि हमारी एनपी रिकॉर्ड इस्तेमाल हुई है, 3-3 बोरियाँ, 4-4 बोरियाँ, बाद बंदों ने, क्योंकि उसमें 50-50 यूरिया और फास्फोरस होती है। ठीक है। और फास्फोरस बुनियादी एक एलिमेंट है गंदम की पैदावार ज़्यादा लेने के लिए ना। फास्फोरस अगर ये सस्ती होने की वजह से ना काफ़ी लोग इधर चले गए। बड़े बंदों ने एनपी की 4-4 बैग पर एकड़ इस्तेमाल किए और इतनी अच्छी गंदम खड़ी है ना, मैं कह रहा हूँ कि उनकी रिकॉर्ड पैदावार हो जाएगी। दूसरा ये जो कह रहे थे ना कि अपना हीट के हवाले से, गंदम का ऐसा साबका हीट के हवाले से कोई इशू रहा नहीं है। गंदम हमारी उगने के बाद अगर जितना टेम्परेचर लो मिल जाए ना, चिलिंग ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, उस साल गंदम ज़्यादा होती है। कोरा काफ़ी पड़ा है इस दफ़ा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि गंदम की पैदावार बहुत अच्छी आएगी। और लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हीट वेव का है ना, इसमें एक आधा पानी ज़्यादा अगर आ गया ना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं बनेगा। वैदुरमान साहब, नुस्खा तो यही बताया है कि हीट वेव से बचें तो पानी एक आध ज़्यादा लगा लें तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन पानी लगाने के लिए डीजल चाहिए। डीजल का रेट जो है 2 दफ़ा बढ़ गया है ये थोड़े से दिनों में ना, और अब 280 पर जो है 280 से भी क्रॉस कर गया। मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा मिलता है, और देहात में लें तो शायद वो 10 रुपये और भी इसमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो 290 रुपये 300 रुपये के लगभग डीजल ले के पानी लगाना, या फिर बिजली है तो बिजली भी बड़ी महंगी होगी, उस पर भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो आप कैसा फील करें? फिर साथ साथ जो है फर्टिलाइज़र भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन पर भी जो है टैक्सेस में इजाफा हुआ है। तो एक काश्तकार के तौर पर आप कैसा महसूस जी, काश्तकार वाकई इस बारे में काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान में आपकी जितनी भी गंदम काश्त होती है उसका 90% ऐसा रकबा होता है कि जिसको किसान खुद इरीगेट करता है, और सिर्फ 10% आपके मुल्क की टोटल गंदम वो जो बारिशी पानी के ऊपर तैयार होती है। तो इसमें जी बिल्कुल हैं, मुश्किलात हैं। तो इसमें किसान काफ़ी परेशान है, छोटा किसान तो मज़ीद परेशान है। अब आप ये देखें कि जब खाद लगाने का टाइम आता है,
या इस तरह के टाइम आते हैं, आप ये देखें कि बेचारे जो छोटे के किसान हैं, आपकी मवेशी मंडी में जानवरों की आमद ज़्यादा हो जाती है, वो अपने जानवर बेच के पानी के जो बिजली के उनका एसेट तो वही जानवर ही है, और हाँ तो कुछ चीज़ नहीं है जो तो जी हैं, इसमें बिल्कुल हैं परेशानियाँ। और दूसरी अफसोस की बात ये भी है कि हम एक ज़राई मुल्क होने के साथ साथ हमने पिछले साल 16 मिलियन टन हमने अपनी जो है गंदम इंपोर्ट की है यूक्रेन से और फ्रांस से। चीज़ का रोएंगे हम तो चलें गंदम। हाँ अच्छा, आप ये सोचें कि इतनी गंदम होने के बावजूद हाँ जी, अगर ये भी ना हो या ये आदी हो जाए तो क्या सूरत हाल हो। और फिर बाकी दालें हैं, चावल हैं, या चाय की पत्ती है, या खाने का तेल है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमें बता रहे हैं कि इस वक्त गंदम की कैफियत क्या है। वैद रहमान साहब, ये जो काश्तकार हैं, एक तो आप खुद भी काश्तकार हैं, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं। जो आपके इर्द गिर्द छोटे काश्तकार हैं, बाकी दीगर काश्तकार हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या समझ रहे हैं, और उनके इस वक्त कुछ मसाइल हैं जो उभर रहे हों इस फसल के हवाले से? हाँ जी जी, बिल्कुल है, मसाइल क्यों नहीं है जी। उसमें तो ये है कि एक तो खादों की कंट्रोल रेट पे अवेलेबिलिटी का ना होना है। अच्छा, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, और खाद मिल रही है जी अपनी, या उसमें भी कोई मसला नहीं है? मिल रही है। अगर महंगे दामों में करिए, अगर 2450 की कंट्रोल रेट है यूरिया का, तो वो किसान 3000 के ऊपर लेगा। ठीक है, तो वो आगे कहाँ जाएगा जी? आप इस बारे में आप देखें, अब रिसेंटली रात ही 280 रुपए का डीजल हो गया है। तो उसके बाद इसी तरह ना, अगर थोड़ा सा तसलसल गंदम की काश्त के हवाले से, जैसे अब सुन रहे हैं कि जी 4000 रुपए के ऊपर रेट इसका करेंगे, तो काश्त के वक्त ही अगर अनाउंस हो जाता कि इसका रेट हमने 4000 रुपए देना है किसान को, तो शायद मेरा ख्याल से अब जितनी फील्ड के ऊपर काश्त ये की हुई है लोगों ने, इससे ज़्यादा काश्त होती। और कह रहे हैं कि जी सिंध में 4000 रुपए देंगे, पंजाब में देंगे। क्यों, अल्लाह माफ़ करे, पंजाब का किसान कोई उसको डीजल खाद फ्री तो नहीं मिलता ना। 2 सालों से ये बड़ा इशू बन गया है। हाँ जी, बड़े मसाइल हैं कि भाई ये रेट का जो फ़र्क आ जाता है उससे। अच्छा जी, और उसके बाद ना किसान अगर 3000 के ऊपर भी सेल कर देगा, उसके बाद बीच में आपका मिडिल मैन है, और जो आपका बीच में होल्डिंग वाले लोग हैं, ये इसी सीजन में 2-2000 रुपए मन काश्तकार ने बेची है पिछले। हाँ जी, तो अब 5000 5,000 रुपए में खरीदी है फिर खुद ही। हाँ जी, तो इसीलिए ना कि आम आवाम ने खानी फिर भी 6000 रुपए के ऊपर है। तो आपका 70% आपका जो मुल्क है वो ज़राअत के साथ बिला वास्ता ये बिल वास्ता मुंसलिक है। तो आप किसान की खुशहाली के लिए अगर उसको अच्छा रेट देंगे, अगर किसान खुशहाल होगा तो आपका 70% मुल्क खुशहाल हो सकता है। और दूसरी बात यह है, साहब इस दफ़ा तो सुना है कि लोग जो है खेतों में खड़ी हुई फसल के सौदे कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट मिल रहा है जी जी, वो आप हाँ जी सही बात है, लेकिन वो ना वो फिर ये है कि स्टॉकिया ले जाएगा, वो फिर जो गंदम है, जो वो गंदम है, कितना आपको इजाफी पैसे ऑफर किए हमें तो जी अगर आप सुनने में आ रहा है कि 3000 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट का रेट है, तो हमें 200 रुपए ऊपर से उठा लेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट तो प्रोक्योर नहीं कर सकेगी ना। गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट जीरो हो जाएगी, या वो काफ़ी कम हो जाएगी। उससे लामोहल्ला आपका जो वो होगा प्रेशर आएगा, तो आपके रेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि जो अब इस साल लोगों ने बहरान में 5000 रुपए के ऊपर खाई है गंदम, मैं तो उसको फोरकास्ट कर रहा हूँ कि ये आने वाले साल में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये 7000 रुपए के मुझे ऊपर ना जाती नज़र आ रही है। साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि भाई ज़ाहिर है दूसरी फसलों में मुनाफा ज़्यादा है, जी हाँ जी, कीमत अच्छी होगी तो जाहिर है फिर काश्तकार इस तरफ आएगा, वरना उसको ठीक है। लेकिन देखिए पैदावारी जहाँ पे ये 50 मन आ रही है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पैदावार बढ़नी चाहिए। आपकी अगर ये डॉक्टर साहब अपनी यूनिवर्सिटी में 80 मन ले सकते हैं तो काश्तकार फील्ड में क्यों नहीं ले सकता ना जी? जी, हमें वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाए ना, इतने अरसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी वो कह रहे हैं जी अभी भी ट्रायल में है। अगर वो अभी भी ट्रायल में है तो वो फिर मार्केट में कब आनी है? हतमी मरहले में, अगले साल कहते हैं जी मार्केट में आ जाएगी। ये बस अगला साल फिर इंशाल्लाह अच्छी तवक्को अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी जिक्र हुआ कि ये जो मुल्तान में रकबा जो है वो बढ़ा है, उसका एक फैक्टर तो ये हो सकता है ना कि जी एक अफरा तफरी की कैफियत थी, रेट शेट ज़्यादा थे, और काश्तकार को पता था
कि भाई गंदम का जो है वो बुरान आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि और कुछ नहीं तो अपने खाने के लिए भी गंदम लगा ली जाए। दूसरा फैक्टर ये था कि कपास की वजह से जल्दी फील्ड खाली मिल गए। तीसरा फैक्टर ये था कि जिन इलाकों में सैलाब आए वहाँ ज़मीन की जरखीज़ी बढ़ गई और गंदम के हवाले से जो है वो, क्योंकि वाटर लविंग प्लांट नहीं है तो कम पानी से भी वहाँ काश्त हो सकती है। तो हमारे जो बेट के इलाके हैं वहाँ बड़ी मिकदार में गंदम काश्त होती है। आपके जहन में क्या फैक्टर है, किस वजह से गंदम का? आपने सही फरमाया, ये तीनों फैक्टर सही हैं, तीनों फैक्टर सही हैं। इसके अलावा एक फैक्टर ये आया था कि पॉलिसी मेकर या उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है ना वीट कैंपेन चलाई थी। अच्छा। उसमें सारी पंजाब की ज़री यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी और महकमा तौसीक के लोग भी शामिल हुए थे। ठीक है। हमने यूनिवर्सिटी की वो जो है ना स्टूडेंट को बाहर फील्ड में निकाला था वीट कैंपेन के लिए, उनको ब्रोशर वगैरह किया गया लोगों को। उस वक्त हमने यूनिवर्सिटी को क्लासें स्टॉप कर दी थी 15 दिन के लिए। अच्छा। 15 दिन के लिए स्टॉप कर दी थी कि मैक्सिमम एरिया बढ़ाया जाए और फार्मर को इसके एडवांटेज वगैरह और ब्रीफ किया जाए, अगर उसको मज़ीद कोई असिस्टेंट वगैरह ज़रूरत है वो भी दी जाए। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से हम होप कर रहे हैं कि ना सिर्फ एरिया बढ़ा है बल्कि यील्ड भी बढ़ेगी। लेकिन एक ज़मीनी सवाल है कि आपने फिर अपने स्टूडेंट्स को मुल्तान से बाहर भी निकालना था ताकि उधर भी जो है वो, हाँ, निकाला तो पूरे पंजाब में था, कोशिश थी, लेकिन बाद औकात ये होता है कि इर्द गिर्द में ज़्यादा कवर करते हैं ना, मुल्तान के एरिया को ज़्यादा कवर किया क्योंकि मेन हाफिज यहाँ कामयाबी हुई। इसका मतलब ये एक सक्सेस मॉडल है ना, हम फ्यूचर में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपने किसी फसल की तरफ, अभी बहुत सारी फसलें हैं जो हम इनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहे और उनमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हमारा मार्केटिंग का निज़ाम पूरा क्वेश्चन मार्क है उस पर ना, हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर बेच नहीं पा रहे। आपके वर्ल्ड में गुंजाइश से बात करूँगा कि जो हम वैसे मार्केट में ब्रीडर जो वेराइटी दे रहा है उसकी गुंजाइश जो है ना 40 से 50 मन एकड़ है यील्ड की एवरेज। अच्छा, 50 मन लेनी चाहिए उस वैरायटी से। लेकिन हमारा फार्मर के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, लैंड प्रॉपर तैयार नहीं कर पाते, फिनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान पूरे मुल्क को उठाना फिर तो ये जो आपकी 80 मन वाली वैरायटी है ये मार्केट में आएगी तो उसके साथ भी यही कंस्टेंट जुड़ी हुई होंगी कि जी इसमें खाद इतनी, उसमें वैसे वसाइल ज़्यादा लगते हैं या? वसाइल नहीं है ज़्यादा, उसमें वसाइल इतनी ज़्यादा नहीं है। वो उसमें एडवांटेज यही है, जैसे मेज़ क्रॉप है आपकी, सारे बराबर अपना तकरीबन यील्ड ले रहे हैं। एक 80 ले रहा है, दूसरा 75 ले रहा है, दूसरा 90। खाद के लेवल भी यही है, पानी के लेवल भी यही है, यही चीज़, इन्हीं अखराजात से आप 80 मन ले सकते हैं। यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं और ये रिज़ल्ट वही आ रहे हैं कि वो जितना वही, हालांकि उसको वाटर रिक्वायरमेंट कम है। अच्छा, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, वो शेड ज़्यादा बना लेती है, सॉइल को कवर कर लेती है, उसका ब्रॉड लीफ है थोड़ा सा। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि उसको ब्रीडर ने ये किया है कि उसका कद छोटा रखा है। ठीक है। अब जो बड़ी जिसामत वाला बंदा होता है, बड़े कद वाला, उसकी फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसका थोड़ा सा कद छोटा रखा है इससे, तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन वो प्रोडक्शन उसी मुकाबले में। ठीक है। अल्लाह रखा साहब, अभी वैदरवान साहब ने एक मामला उठाया कि जी खादें जो है वो महंगे दामों दस्तयाब हैं, आपका कंट्रोल रेट जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आता। ये डायरेक्टली आपसे रिलेटेड मामला है। क्या वजह है कि हमें पहले ही पता था कि यूरिया की ये मुश्किलात होनी है, तो हमने कोशिश भी की और इसको इंश्योर करने की भी कोशिश की, लेकिन खादों का रेट कंट्रोल नहीं हो सका। सर इसमें ना ये एक कंपनी पॉलिसी आड़े आ गई है कि वो मीटिंग्स भी काफ़ी हुई हैं डीलर्स के साथ, महकमे की और डीलर्स की, फार्मर की भी साथ मिल के ना सारी। तो वो पीछे वो इशू ये सामने आया कि कंपनीज दे रही हैं इनको डीएपी के साथ एनपी और डीएपी अटैच करके यूरिया के साथ। अच्छा, वो डीएपी और यूरिया इस पूरे सीज़न में बड़े लोगों ने यूरिया बहुत कम इस्तेमाल किया है। यूरिया की अवेलेबिलिटी अब शुरू से ही ना इतना कमी का इशू नहीं है, मसला नहीं था, कमी का इशू नहीं है। एनपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, ये एक बहुत अच्छा साइन था। और वो तकरीबन फ़ी बोरी कोई 2000-1500 कम रेट पे, डीएपी को 3-4 हज़ार कम रेट पे बिकी है। ठीक है। उस वजह से काफ़ी लोग उस तरफ गए भी हैं यूरिया की बजाय ना। ठीक है। तो इसके बाद ये अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि सिंध में क्योंकि अगेती फसल थी, यूरिया की खपत अब काफ़ी कम हो गई है। कुछ उधर पानी है, वो उधर से भी यूरिया काफ़ी आना शुरू हो गया इधर ना। अच्छा, अवेलेबिलिटी तो है, ठीक है। लेकिन उस वजह से ना जो डीलर बताते हैं, जो मीटिंग में हमारे सामने आया, वो अटैचमेंट की वजह से ना थोड़ा सा इसका इशू रहा है। लेकिन ये दूसरी साइड ये है कि गंदम ना सिर्फ पानी को इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती, साथ यूरिया को भी पसंद नहीं इतना ज़्यादा करती।
यूरिया हमारे लोग अक्सर एक्सेस में इस्तेमाल कर जाते हैं, जिसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। एफड गंदम आप इसमें मसूद पहलू ये ढूंढ रहे ये हैं हकीकत है। कम में तो ठीक है, यूरिया अगर आप ना प्रॉपर उसकी कद बढ़ाने की हद तक तो ठीक है। अगर वो उसका कलर ब्लैक करने की कोशिश करते हैं ना, फार्मर कहते हैं कि ज़्यादा जोर यूरिया पे लगाते हैं। गंदम की फसल पे जो बंदा ज़्यादा यूरिया पे चला गया ना, उसकी पैदावार कम हो जाएगी, वेजिटेबल ग्रोथ हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका ग्रेन का साइज छोटा रह जाता है, उसमें लार्जिंग हो जाएगी। चलें, उसमें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना जी, ये हकीकत है। कोई किल्लत हुई है तो उससे जो है कोई रास्ता चलें बेहतर निकल आया। मैं तो समझ रहा हूँ कि इस दफ़ा क्योंकि हमारी एनपी रिकॉर्ड इस्तेमाल हुई है, 3-3 बोरियां, 4-4 बोरियां, बाज़ बंदों, क्योंकि उसमें 50-50 यूरिया और फास्फोरस होती है। और फास्फोरस बुनियादी एक एलिमेंट है गंदम की पैदावार ज़्यादा लेने के लिए ना। फास्फोरस अगर ये सस्ती होने की वजह से ना काफ़ी लोग इधर चले गए। बड़े बंदों ने एनपी की 4-4 बैग पर एकड़ इस्तेमाल किए और इतनी अच्छी गंदम खड़ी है ना, मैं कह रहा हूँ कि उनकी रिकॉर्ड पैदावार हो जाएगी। दूसरा ये जो कह रहे थे ना कि अपना हीट के हवाले से, गंदम का ऐसा साबका हीट के हवाले से कोई इशू रहा नहीं है। गंदम हमारी उगने के बाद अगर जितना टेम्परेचर लो मिल जाए ना, चिलिंग ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, उस साल गंदम ज़्यादा होती है। कोरा काफ़ी पड़ा है इस दफ़ा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि गंदम की पैदावार बहुत अच्छी आएगी। और लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हीट वेव का है ना, इसमें एक आधा पानी ज़्यादा अगर आ गया ना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं बनेगा, इशू नहीं बनेगा। वैदर रहमान साहब, नुस्खा तो यही बताया है कि हीट वेव से बचें तो पानी एक आध ज़्यादा लगा लें तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन पानी लगाने के लिए डीजल चाहिए। डीजल का रेट जो है 2 दफ़ा बढ़ गया है ये थोड़े से दिनों में ना, और अब 280 पर जो है 280 से भी क्रॉस कर गया। मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा मिलता है, और देहात में लें तो शायद वो 10 रुपये और भी इसमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो 290 रुपये 300 रुपये के लगभग डीजल ले के पानी लगाना, या फिर बिजली है तो बिजली भी बड़ी महंगी होगी, उस पर भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो आप कैसा फील करें? फिर साथ साथ जो है फर्टिलाइज़र भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन पर भी जो है टैक्सेस में इजाफा हुआ है। तो एक काश्तकार के तौर पर आप कैसा महसूस जी, काश्तकार वाकई इस बारे में काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान में आपकी जितनी भी गंदम काश्त होती है उसका 90% ऐसा रकबा होता है कि जिसको किसान खुद इरीगेट करता है, और सिर्फ 10% आपके मुल्क की टोटल गंदम वो जो बारिशी पानी के ऊपर तैयार होती है। तो इसमें जी बिल्कुल हैं, मुश्किलात हैं। तो इसमें किसान काफ़ी परेशान है, छोटा किसान तो मज़ीद परेशान है। अब आप ये देखें कि जब खाद लगाने का टाइम आता है या इस तरह के टाइम आते हैं, आप ये देखें कि बेचारे जो छोटे के किसान हैं, आपकी मवेशी मंडी में जानवरों की आमद ज़्यादा हो जाती है। वो अपने जानवर बेच के पानी के जो बिजली के उनका एसेट तो वही जानवर ही हैं, और कोई चीज़ नहीं है जो। तो जी हैं, इसमें बिल्कुल हैं परेशानियाँ। और दूसरी अफसोस की बात यह भी है कि हम एक ज़राई मुल्क होने के साथ साथ हमने पिछले साल 16 मिलियन टन हमने अपनी जो है गंदम इंपोर्ट की है यूक्रेन से और फ्रांस से। चीज़ का रोएंगे हम तो चलें गंदम। हाँ, अच्छा, आप ये सोचें कि इतनी गंदम होने के बावजूद, हाँ जी, अगर ये भी ना हो या ये आधी हो जाए तो क्या सूरत हाल हो। और फिर बाकी दालें हैं, चावल हैं, या चाय की पत्ती है, या खाने का तेल है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।